हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 40 इंच अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेन कपड़ा लिया है, इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने अस्तर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। लंबाई हम रखेंगे 14 इंच, जिसमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे काज और बटन की पट्टी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी गले की चौड़ाई 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और 1 इंच की हम आर्मोल की गोलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने का हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 40 इंच है, तो 40 के चौथाई भाग हुए 10 इंच। तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेना है। फिर हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 36 इंच है। कमर का भी हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो 36 के चौथाई भाग हुए 9 इंच, जिसमें हम 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। जितनी भी आपकी कमर हो उसी के हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। फिर हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है, वहाँ से छोड़ के प्लेट की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट की चौड़ाई 5 इंच रखेंगे और लंबाई 4.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच का गैप लेंगे। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई में 4.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से 2.5 इंच का गैप लेंगे और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और छाप लेना है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे निशान हमारे अच्छे से दिखेंगे। तो इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग और प्लेट का निशान लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से बिछाना है। जो अस्तर की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। नीचे से और साइड से हमें सेम निशान लगाना है। और यहाँ पर हम गले की चौड़ाई और लंबाई सेम रखेंगे, आगे वाले पल्ले के ही नाप से। आप चाहें तो गले की लंबाई बढ़ा भी सकती हैं। और यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले पर आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी है। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और नीचे से आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे और साइड से भी हमें पीछे वाले पल्ले को आधा इंच छोटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच और लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे, जिससे हम इसी के बराबर दूसरी तरफ भी निशान लगा सकें। तो दूसरी तरफ भी हम लंबाई में 5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए इतना सा हमारा अस्तर बचा है, तो इसमें से हम किस तरह से 2 बाजू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से बिछाना है और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर बाजू की मोहरी नापेंगे। तो मोहरी हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की गोलाई करेंगे और जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 8.5 इंच। तो इस तरह से हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे और बीच सेंटर पर हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो अभी हमने बाजू कटिंग करी थी, तो उसको हम इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और साइड में जो हमारी बाजू की चौड़ाई कम हो रही है, तो यहाँ पर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हमें सेम निशान लगाना है। यहाँ पर हमें आधा इंच की गहराई देनी है, तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कट लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों बाजू की कटिंग कर ली है। जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी पट्टी है उसको हम यहाँ पर सिल लेंगे। तो हम सिलाई की वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें अस्तर वाला पल्ला लेना है और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और रखने के बाद हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने मैन कपड़े से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की जो बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें अस्तर वाला पल्ला लेना है। तो इसके ऊपर अच्छे से रख के कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मैन कपड़े से पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर जो नीचे का कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लेस को निकाल लेते हैं और लेस को निकालने के बाद हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखेंगे और रखने के बाद हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें मैन पल्ला लेना है और इसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखेंगे बिल्कुल एक बराबर और चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है।
अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे सफाई के साथ। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे, और जो बाकी 3 प्लेटें हैं वो हमें आधा इंच चौड़ी सिल लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में इस तरह से प्लेटों को सिल लिया है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं, देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में बटन वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है, और यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है। पट्टी की चौड़ाई आपको 2.5 या 3 इंच चौड़ी लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से पट्टी को रख के आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है, और इसके ऊपर अस्तर वाली पट्टी को रखेंगे, और रखने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर, और बीच में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद में। तो इस तरह से देखिए हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो मेन पल्ले को हमने नीचे की तरफ रखा है, और इसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखा है। तो बिल्कुल एक बराबर रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पर प्लेटें सिलेंगे। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों प्लेटों को सिल लिया है। अब हम इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे, और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से शोल्डर सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 40 इंच है, तो 40 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 20 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 36 इंच है, तो 36 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पल्ले को हमें बिल्कुल एक बराबर रखने हैं,
और जो अभी हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों तरफ से हमें डबल सिलाई लगानी है और साइड में कट लगा देने हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने साइड में कट भी लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है, इसमें हमारी तुरपाई हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग से लेंगे। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैंने और भी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। तो पहले हम इनको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है, इसको यहाँ पर बराबर कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को लिया है, ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से इस और भी पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो पूरी गुलाई में हमें इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ठीक है, और साइड में हमें सफाई के साथ इस तरह से कटिंग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से पट्टी को हल्के हाथों से घुमाएंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें ऊपर फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है, इससे हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने गले में पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग बना सकती हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने पाइपिंग बनाना सिखाया है। अब हम बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 70 वाली बाजू ली है और जो हमारी चौड़ाई कम हो रही थी तो जो हमने पट्टी कटिंग करी थी तो उनको सिल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। फिर हम दूसरी बाजू को लेंगे और इसको इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ पर हमें निशान लगाना है सीधी तरफ से। फिर हम क्या करेंगे, मैन बाजू को लेंगे और जो अभी हमने 70 पर निशान लगाया है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बाजू को तैयार कर लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी तैयार करा है। और जो हमने इसमें निशान लगाए हैं तो निशान लगाने से क्या होता है कि जो हमारे कट हैं वो देखिए आमने सामने आए हैं। अब हम इस तरह से बाजू को रखेंगे और यहाँ पर लेस को सिलेंगे दोनों बाजू में। तो इस तरह से हमने लेस को भी सिल लिया है।
अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में बाजू को सिलेंगे। तो जो बाजू में हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। देखिए इस तरह से हमने साइज 40 इंच अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।